हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज मैं डाटा इंप्यूटेशन में आपको SBI क्लर्क प्री का कैशलेस DI करवाने वाली हूँ। SBI क्लर्क के प्री में लेबल किस टाइप के आते हैं वो आज के क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि SBI क्लर्क प्री में हमारा लेबल किस तरह का रहता है। प्रीलिम्स में लेवल हमेशा इजी ही होता है क्योंकि हमें 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 मिनट्स में जब 35 क्वेश्चन करेंगे मीन्स हमारा लेवल इजी होगा, देन हम क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा लेवल एग्ज़ाम लेवल कैसा है। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा आज का कैशलेस DI है जो कि SBI क्लर्क प्री में आपको इसी लेवल का देखने को मिलेगा, इससे ऊपर लेवल का आपको नहीं मिलेगा। मैं आज ये क्वेश्चन इसलिए रख रही हूँ कि बहुत से बच्चों के मन में ये होगा कि मैम का अक्सर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लेवल का रहता है, थोड़ा हाई लेवल का रहता है। तो SBI क्लर्क प्री एग्ज़ाम जो कि हमारा जून लास्ट मंथ में है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे करवाती हूँ जो पूरे हमारे एग्ज़ाम लेवल के ही हो, सेम एग्ज़ाम लेवल के एग्ज़ाम में इसी लेवल के आते हैं। तो आज के क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यदि आप हमारे DI की सीरीज़ को फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्री में DI में कोई टेंशन होएगा ही नहीं। प्री के DI आप इजीली कर पाओगे क्योंकि आप एक लेवल अप कर रहे हो। मैं जो आपको DI का जो सीरीज चलाई हूँ, ये DI जो करवा रही हूँ आपको प्री लेवल से एक लेवल ऊपर का ही करवा रही हूँ। मीन्स आप जब हाई लेवल में हाई मीन्स हाई नहीं, प्री की हाई की बात कर रही हूँ। अगर प्री में हाई लेवल की अगर बात कर रही हूँ कि वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, मीन्स कि जब इजी क्वेश्चन आएगी तो आप इजीली कर पाओगे। चलो तो हम क्वेश्चन देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। ये इंग्लिश में रहा, मैं आपको हिंदी में भी दिखा दे रही हूँ। हमारा क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते थे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, देन आप उससे सॉल्व कीजिए, फिर आप मेरे एक्सप्लेनेशन देखिए कि मैम किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, अपने आंसर को आप मैच कर सकते हैं। ओके, चलिए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। डाटा इंप्यूटेशन जो कैशलेस DI होता है, कैशलेस DI में सबसे पहली बात क्या होता है कि हमें देखना होता है कि हमारे किस तरीके से डाटा दिया हुआ है। मतलब ओवरव्यू हमें बस गो थ्रू हो जाना है सारे लाइन से कि क्या क्या रहा है, एकदम एक एक करके पढ़ना नहीं है, बस गो थ्रू हो जाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि लास्ट लाइन से ही स्टार्ट करना पड़ता है, लास्ट लाइन में ही हमें वैल्यू दी हुई रहती है जिससे हम इस DI को बना पाते हैं। यदि लास्ट लाइन नहीं पढ़ पाते हैं और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है X Y मतलब वेरिएबल लेके हमें करना पड़ता है, जो कि कैलकुलेशन भी ज़्यादा चला जाता है, हमारे इक्वेशन में चले जाते हैं, जो कि हमारा टाइम चला जाता है। तो जब भी आपको कैशलेस DI मिले, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाए कैशलेस DI का, तो एक बार आप क्वेश्चन पूरी ये DI को गो थ्रू हो जाइए कि क्या क्या रहा है, आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ डेटा क्या कह रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं अपना कैशलेस DI। चलिए यहाँ दिया हुआ है देयर 3 कंपनीज A, B and C, total number of male employees is company A, B and C together is 120। मेल का तीनों कंपनी का, देखिए हम पहले टेबल बनाते हैं DI कैशलेस DI में। हम सबसे पहले हमें क्या होता है टेबल बनाना होता है। तो चलिए पहले हम टेबल बना लेते हैं। A, B and C ये हमारा 3 कंपनी हो गया। एक मिनट, ये हमारा 3 कंपनी है, इसमें बोला है एक मेल है और एक फीमेल। तो ये 3 हमारे क्या हो गए कंपनी हो गए, एक हमारा मेल हो गया और सेकेंड हमारा फीमेल हो गया। तो मेल की जो टोटल नंबर बोल रहा है ना, मेल की जो टोटल है ना वो हमें दे रखा है कि 1420 हमारा ये टोटल नंबर है, ये मेल का है। उसके बाद देखिए क्या क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम कंपनी A इज 3:2। तो ये जो A की बात कर रहा है A में, तो इसमें मेल और फीमेल का हमें रेशियो दे रखा है, मेल फीमेल का रेशियो रखा है, मतलब ये 3x हो गया, ये 2x हो गया।
और उसके आगे देखिए क्या ये 3x और 2x क्या हो गया, ए का रेशियो हो गया मेल फीमेल का। उसके बाद क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ए इज 800। यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल यहाँ पे जब है तो ये टोटल हमारा ए का कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। तो क्या टोटल दे रखा है तो उसे मेल फीमेल आप निकाल सकते हैं, जी हाँ आराम से निकाल सकते हैं। हमने पहले भी बता रखा है, जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें दे क्या रखा है, टोटल दे रखा है, तो टोटल हमारा क्या हो गया 800 हो गया, और टोटल रेशियो क्या होगा 3:5 होगा, मेल और फीमेल मिला के टोटल हुआ ना। तो टोटल क्या हुआ 3:5 हुआ, तो 5 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो पहले इसको देखिए कट कर लेते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 के 30, 160 है। अब इसको हमें क्या करना है, मेल निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अगर फीमेल निकालना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 160 को जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 48, मतलब 480, और ये 2 से करेंगे तो क्या होगा 32, मतलब 320 हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये x की जगह, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 480 लिख लेंगे, और यहाँ पे 2x, इसकी वैल्यू कितना आ गई 320 आ गई, हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम बी इज 240 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। 240 ज़्यादा है फीमेल एम्प्लॉय किससे, ए से। तो यहाँ पे देख लीजिए 320 जो है फीमेल ए का है, 320 है, 240 इसमें ज़्यादा है, तो कितना हो गया 560 हो गया, है ना, 560 हो गया। तो इसमें आपका कितना हो गया, ये 560 हो गया हमारा मेल। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, 36, यहाँ पे जो ये है, ये यहाँ पे पूर्णांक में लिखा होता है ना, 36 पूर्णांक 2/3% ऑफ द एम्प्लॉयज इज सी आर फीमेल। सी की जो फीमेल है वो इतना परसेंट है, 36 पूर्णांक 2/3%। तो इसको आप जब तोड़िएगा इस परसेंटेज, इस फ्रैक्शन वैल्यू को जो तोड़िएगा तो क्या आएगा आप देखिए। चलिए ऊपर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लिख रही हूँ, क्योंकि स्पेस थोड़ा हमारा कम है। तो ये देखिए यहाँ पे 36 2/3%। तो इसको हम देखिए, तो इससे इसको यदि हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होता है तो ठीक, लेकिन हमें हर फ्रैक्शन वैल्यू तो याद नहीं होता है। तो मैं आपको तो बताते भी चलती हूँ कि किस तरीके से, अगर नहीं याद रहेगा तो कैसे करूँगी। तो ये देखिए पहले क्या करना है, इसे के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके साथ इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 36 और 3 को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 36 और 3 को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 108 होगा, 108 हो जाएगा। 108 में 2 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो 110 डिवाइडेड बाय 3, नीचे में जो डिनोमिनेटर है नीचे में ही आएगा, मल्टीपल परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज की वैल्यू 100 होती है। तो 10 से 10 जी चल गया तो कितना हो गया 11/30। तो नीचे जो भी वैल्यू होता है वो हमें हमेशा मैं बोलती हूँ कि वो हमारा कहलाता है कि ये हमारा टोटल वैल्यू है। मीन्स कि यदि आप सी में देखिएगा तो सी में मेल और फीमेल दोनों मिला के हम मान लेते हैं कि हमारा 30 मेल फीमेल है, एक्स मान लीजिए, क्योंकि अभी तो फिक्स है नहीं, वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलिए यदि टोटल मेल प्लस फीमेल इक्वल टू 30x, और ये ऊपर में दे रखा था, ये किसकी वैल्यू दे रखा था, फीमेल की वैल्यू है ना, इतना परसेंट फीमेल है। तो 30 में 11 यदि फीमेल है, देखिए फीमेल हमारा कितना हो गया 11 हो गया, तो मेल हमारा कितना हो जाएगा 30 में यदि हमारा 11 फीमेल है तो मेल कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा मेल की वैल्यू। समझ रहे हैं ना क्या बता रही हूँ। नीचे का जो भी वैल्यू होता है, जो भी हमारा, उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं ना, फ्रैक्शन में होता है तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हर वैल्यू जो होता है उसको हम टोटल मानते हैं। तो इसमें मेल फीमेल दिया, मीन्स
और फीमेल हमारा टोटल वैल्यू है, तो टोटल हमारा 30x आ गया, जो कि मेल फीमेल है। तो फीमेल ऊपर में 11 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया रहता है ना वही हमारी वैल्यू होती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयज इन सी आर फीमेल, तो 30 में 11 फीमेल है, तो मेल कितना होगा, 30 में से 11 को हम क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 19 हमारा क्या हो गया, मेल हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम सी, सी का मेल का रेशियो एंड यहाँ पे सी का मेल का रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम बी, बी का फीमेल का, इसका हमारा रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 19:22। ठीक है, एक मिनट इसे मैं इरेज कर ले रही हूँ, जो मेरा हो गया उसे, क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं। और नेक्स्ट पेज जो लेती ना गाइस, तो क्या हो जाता ना कि क्वेश्चन ये है फिर वहाँ है, तो बार बार आगे पीछे पेज को करने में हमारा टाइम चला जाता। तो जहाँ जितना डाटा हम निकाले उसे हम इरेज कर लेते, क्योंकि हमारा डाटा तो यहाँ तक निकल चुका है ना। अब मुझे आगे देखना है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अब देखिए CM की जो वैल्यू ये यहाँ पे दे रखा है, तो क्या ये बी फीमेल हम निकाल चुके हैं, बी फीमेल की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो बी फीमेल की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे, पहले हम लाइन में जो पढ़े हुए हैं। अब देखिए मेल का देख लीजिए, यहाँ पे हमारा ये टोटल मेल दिया हुआ है, ठीक है, 1420 हमारा टोटल मेल है। ये देखिए यहाँ पे दिख पा रहा है 1420 जो हमारा दिया हुआ है, ये टोटल मेल दिया। तो 2 मेल की वैल्यू मिल गई है, मतलब ए का मेल मिल गया है, बी का मेल मिल गया, देन हम सी का निकाल सकते हैं। जी हाँ, 1420 में से हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, देखिए 5 4 9 10 1040 हमारा ये आ जाएगा, हो गया ना। ये ए को बी को 480 560 को ऐड करेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। 8 ये 380 हमारा आ गया वैल्यू, सी की मेल का वैल्यू हमारा 380 आ गया। मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कैसे हम लिखते हैं, एक एक चीज में लिखाती हूँ। ये नहीं कि मैं पहले से सॉल्व करके बैठ गई हूँ, बस इसका ये वैल्यू आ जाएगा, इसका ये वैल्यू आ जाएगा, मैं लिखते चलती हूँ। नहीं, मैं एक एक चीज आपको बताती हूँ, जिससे जो हमारे एवरेज बिलो बच्चे भी होंगे ना, उसे एक एक पॉइंट क्लियर होते जाएगा कि हम किस तरीके से उसे बता रहे हैं और सॉल्व कैसे करना होता है। ओके, चलिए, तो 380 आप यहाँ पर देखिए, हमारा सी मेल का वैल्यू यहाँ पे 19 दे रखा है रेशियो में, यहाँ 380, तो जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 380 डिवाइडेड बाई 90, मल्टीपल कितना निकालना है, बी फीमेल, तो 22, तो 22 यहाँ पर निकालना है। तो 19 दूना 38, क्या हो गया, 440, 420 हमारा आंसर हो, आंसर नहीं सॉरी, बी फीमेल का हो गया। देखिए 420 हमारा बी के फीमेल का हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज देखिए, हम अभी यहाँ पे बी की वैल्यू बता रखे थे, यहाँ पे सॉरी सी का बता रखे थे ना, हाँ सी का जब यहाँ पे बता रखे हैं मेल और फीमेल, यहाँ पे ये देखिए, ये जो अभी हम ये कर रहे हैं 36 पूर्णांक 2/3% जो लिखे थे, तो इसमें यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल दोनों मिला के मेरा 30 यूनिट हुआ था, जिसमें से 11 यूनिट हमारा मेल फीमेल था और मेल हमारा 19 यूनिट था। तो ये 19 यूनिट की वैल्यू हमारा यहाँ पे ये 380 है, 380 हमारा 19 यूनिट की वैल्यू है। तो अब हम अगर हमें मेल दे दिया है, उसका यूनिट दिया हुआ है, तो उससे हम फीमेल निकाल लेंगे। इसमें भी सेम वही करेंगे, जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 19 दूना 38, 11 दूनी 22, 220। तो यहाँ पे देखिए सी का हमारा फीमेल क्या आ गया, 220 आ गया, सही है। अब देखिए इस दोनों को अब क्या कीजिए, टोटल में हम क्या करेंगे, ऐड करके पहले से लिख लेते हैं। 3 2 5, 5 1 6, 600 इसमें हो गया, और इसका ऐड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10, 1000 इसका हो जाएगा।
चलिए यहाँ तक हम निकाल लिए, हमारा कितना आ गया। अब हम क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, हमारा टेबल रेडी हो गया। मैं आपको बता रही हूँ, एक एक चीज करके दे रही हूँ, इसीलिए मुझे इतना समय लग रहा है कि मैं टेबल को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। बट आप खुद से अगर करोगे ना तो ये टेबल ड्रॉ करने में मैक्सिमम अगर बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो 2 मिनट, बहुत ज़्यादा गया 2 मिनट है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट, क्योंकि डाटा तब दिया हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि डाटा पहले हम निकाल चुके हैं सारा। चलिए अब क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है, जो हिंदी में देखना चाहते हैं यहाँ पे हिंदी से आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साथ सभी तीनों कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या को ज्ञात कीजिए। सभी तीनों कंपनी के कर्मचारियों का बोल रहा है, तो टोटल को लिखने के लिए तो टोटल हमारा ये हो गया 800, 1000 और 600 यहाँ पे है, तो हो गया 8 6 14 और 1 2400। मीन्स हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2400, ये हो गया। लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम जो टेबल निकाले डायरेक्ट टेबल में देखते चलेंगे, लिखते चलेंगे। यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है ना पेज पे। चलिए मैं आपके लिए यहाँ लिख भी दे रही हूँ, बस एग्जाम में हमें लिखना नहीं है। 800 है, 1000 है, ये 600 है, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू। सबको ऐड करेंगे कितना 8 6 14, 1000 मतलब 2400 हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में कहता है बी में फीमेल कर्मचारी की संख्या, बी में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो बी का फीमेल हम कितना निकाल लेते हैं, देखिए बी का फीमेल हमारा 440 है और बी का टोटल कितना है 1000 है, तो 440 जो है हमारा 1000 का कितना परसेंट है। तो देखिए डायरेक्ट हमारा ये निकल गया 44%, 44%। ये आप क्वेश्चन में भी देख के यहाँ से डायरेक्ट इतना निकालने की जरूरत ही नहीं थी। जब देखिए टोटल 1000 है, 1000 का 440, तो परसेंट का वैल्यू मतलब 100, मतलब 2 जीरो यहाँ से ये कट हो गया, इससे क्या मतलब 44% डायरेक्ट। 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10%, 1000 जो हमारा है उसका 10% हमारा 100 होगा। 1000 का 10% हमारा 100 होगा। तो देखिए 440 है तो हमारा क्या हो जाएगा 40% 400 हो जाता और 4% 40 हो जाता, तो 44% हो जाता। डायरेक्ट यहाँ से भी अगर परसेंटेज हमारे निकालने हमें अच्छी तरीके से आता है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, वहाँ से भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू देख के समझ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अब देखिए सी में इसका जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साथ ए और बी के पुरुष, ए प्लस बी जो है इसके मेल बोल रहा है कर्मचारी की संख्या है ना, ए और बी पुरुष, तथा एक साथ ए और बी की महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर क्या। अंतर में समझ जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हमें छोटी वैल्यू को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, घटा के हमें जो आंसर होगा वही होगा। तो ए प्लस बी, इसका हमारा क्या दिया हुआ है, फीमेल दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ए में ए का देखिए यहाँ पे 480 560, ए और बी का मेल 480 560 और फीमेल 320 और 440 है। तो यहाँ पे हमारा है 480, सॉरी ये क्वेश्चन था ना, तो 480 प्लस 560, इस दोनों को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी देख लीजिए, a प्लस बी देख लीजिए, तो a और b का यहाँ फीमेल बोला हुआ है तो कितना निकाले थे 320 प्लस 440। अब इस दोनों को ऐड कर लीजिए। अब इसमें से इसका हमारा क्या होगा, इसमें से इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 1040 माइनस 760, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 280 हमारा आ जाएगा। मतलब हमारा ये चौथा वाला 280 हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पे अब गौर करने वाली बात ये है इस क्वेश्चन में
कि जब आपको ए और बी दोनों अगर सेम वैल्यू दे रखी है कि ए बी का मेल ए बी का फीमेल, तो हम ऐसे क्यों नहीं करेंगे। देखिए ये हमारा ए का वैल्यू है, ये हमारा बी का वैल्यू है, इसमें भी ये हमारा ए का वैल्यू है और ये हमारा बी का वैल्यू है। तो पहले हम इस दोनों का ही अंतर क्यों ना निकाल लिए, इस दोनों का ही डिफरेंस बोल रहा था ना, इसका इससे डिफरेंस करने के। तो पहले हम ए का ए से कंपेयर कर लेते हैं, देन हम बी का बी से कंपेयर कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए 480 में से 320 में दोनों में कितना का डिफरेंस है, 480 और 320। तो ये देखिए 160, 560 और 440, इस दोनों में आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं, 560 और 440। तो 60 इधर से 60 इधर से, मतलब 120 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंस है। अब देखिए 160 120 दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 280 आ गया। इतना करने से अच्छा है ना कि डायरेक्ट यहीं पे हम डिफरेंस निकाले, फिर दोनों को हम ऐड कर दिए, हो गया हमारा डिफरेंस। चलिए क्लियर है। एग्जाम में क्या कीजिए ना, क्वेश्चन जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन देख के कीजिए कि हम एक क्वेश्चन को कितने टाइप से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम इस टाइप से बना लें, क्या कोई और न्यू टाइप है, क्या इस क्वेश्चन को हम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसमें कोई और मेथड लग सकता है। इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो क्या होगा ना, इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है क्वेश्चन को समझने का वो डेवलप्ड होगा। एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते ही क्या दीजिएगा, नहीं ये इस क्वेश्चन का ना सबसे बेस्ट अप्रोच ये हो सकता है। जो भी आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको लगेगा ये क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच ये है, तो इसमें आपका क्या होगा, टाइम बचेगा और आप क्वेश्चन ईजिली अच्छे से मतलब कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक साथ सी और बी के पुरुष कर्मचारी की औसत सी प्लस बी, इसका क्या बोल रहा है, मेल। एक साथ बी और सी, बी प्लस सी, इसका क्या बोल रहा है, फीमेल, है ना। एक साथ बी प्लस सी फीमेल कर्मचारियों के औसत का अनुपात। अब देख लीजिए यहाँ पे एक बात क्या है, औसत अनुपात ही बोला है, तो औसत का हमें क्या निकालने की जरूरत है, जी नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि एवरेज इसमें भी दो वो नहीं जरूरत है, कब, जब दोनों में क्वांटिटी सेम दिया, मतलब दोनों में अगर इसमें देखिए ए और बी मीन्स इसमें दो ही नंबर यूज हुआ है, ए और सी, है ना। कंपनी जो हमारा दिया हुआ था, तो 3 कंपनी था, ए बी एंड सी, तो इसमें 2 कंपनी की सी बात की है, सी एंड बी की। दूसरा देख लीजिए, इसमें भी बी और सी 2 ही कंपनी की बात की है, मीन्स दोनों का एवरेज में हम निकालेंगे, तो डिवाइडेड बाय एवरेज में क्या होता है, जो भी वैल्यू होता है, जितना नंबर दिया होता है उससे हमें क्या करते हैं, उस नंबर से डिवाइड कर, टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर हमारा कितना होगा, 2 हो गया, मीन्स 2 कंपनी है तो 2 नंबर हुआ, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। अगर एवरेज बोला हुआ है निकालने के लिए, देन उसका अनुपात निकालना, रेशियो, तो रेशियो में तो ये कट ही हो जाएगा ना, तो हमें एवरेज लिखने की जरूरत ही नहीं है, उतना हम क्यों करें। समझ रहे हैं क्या बता रही हूँ मैं। अगर यहाँ पे यदि तीनों कंपनी का नाम दे देता, ए बी एंड सी बी, फिर हमें नीचे में एवरेज लिखना जरूरी है, क्योंकि इसमें 3 लिखा था, ये 2 वैल्यू थे, इसमें 2 लिखा था, इसमें 3 और इसमें 2, इसमें 3, क्योंकि इसमें ए बी एंड सी तीनों कंपनी का यूज होता है, इसमें बी प्लस सी 2 ही कंपनी का यूज होता है। तो हम ऐसे एवरेज अगर डिफरेंट हमारा रहेगा तो हम एवरेज में लिख के करेंगे। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट इसलिए बताती हूँ ना कि क्या होगा ना, कि जो अभी बच्चे बिगिनर है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें उतने आइडिया नहीं होता ना कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, किस में छोड़ रहे हैं, किस में हम कर रहे हैं। तो इसीलिए एक एक पॉइंट बताना होता है, क्योंकि मुझे तो हर बच्चे को लेके चलना है ना, कि हर बच्चे यहाँ पे सेम जो पहले से बना रखी है उनकी तो प्रैक्टिस हो रही है, वो कंसेप्ट सीख रहे कि और क्या न्यू तरीके से बना सकते हैं, और जो बच्चे बिगिनर हैं तो उन्हें तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा, तभी वो क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे हो। ओके चलो आगे चलते हैं। अब देखिए सी और बी की वैल्यू हमारे जो है मेल में, तो सी की वैल्यू हम मेल में 220 निकाले थे, 220 आ गया। आप अपने टेबल जो ड्रॉ किए हो कॉपी में, उसमें आप देखो 220 हो गया। और बी का जो मेल था
तो बी का मेल आप कितना निकाले थे, 560 था, तो 560 यहाँ पे हो गया। अब इसकी रेशियो बी का फीमेल का, तो बी का फीमेल 440 और सी का फीमेल, तो सी का फीमेल सॉरी यहाँ सी का मेल था ना, तो सी का ये 220 क्या था ना, सी का फीमेल था, सॉरी यही है कॉन्फिडेंस लेवल, इसी को बोलते हैं जो ले डूबता है। मुझे लगा कि मेरा याद है, पीछे अभी तक कितना क्वेश्चन कर ली, याद हो गया, बट देखिए यहाँ पे गलत हो गया। 220 हमारा फीमेल दिया हुआ है, मेल हमारा 380 दिया हुआ है। चलिए अब हम 380 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमारा 380 है, यहाँ पे हमारा 220 है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 8 9 940 हो जाएगा। अब इसे ऐड कर लेंगे, 4 2 6 660 हो जाएगा। अब इसे सिंपली कट कर दीजिए, 4 दूना 8 7 दूना 14 3 3 47/3 हमारा आंसर कितना हो गया, 47/33। इसमें देख पा रहे हैं, देखिए फर्स्ट में 47/33 ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक डॉट मैं क्लियर करते चलती हूँ, क्योंकि कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व कर। यदि फिर भी यदि आप बिगनर हो, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन कुछ रह जाता है, तो आप हमें रिव्यू कमेंट में बताना कि आपको कहाँ पे आपका डॉट है। मैं नेक्स्ट क्लास में से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। यदि आपको ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये कराने के जो तरीके हैं हमारे, वो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए और सी के कर्मचारी की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। ए और सी का टोटल, तो हमें याद है कि ए का टोटल हमें दिया हुआ था 800, ए का टोटल 800 दिया था, सी का टोटल हम निकाले हुए थे जो हमारा 600 आया था। देखिए यहाँ पे ए का टोटल हमारा 800, सी का टोटल हमारा 600 दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या कह रहा है, दोनों का अंतर निकालने के लिए, तो दोनों में अंतर में माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 हमारा आंसर हो गया। ये SBI क्लर्क प्री लेवल का है, प्री में यूं ही इजी लेवल का आता है, जो डाटा को निकालने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट जाएगा, 1.5 से 2 मिनट, और क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट जाएगा। देखिए क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, वो भी हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें तो लिखना नहीं है, डाटा है, डाटा में जैसे जैसे कह रहा है डायरेक्ट हम यहाँ पे 800 600 200 टिक आउट करे निकले, कितना विदिन हमको लगता है 20 to 30 सेकेंड में हो गया होगा आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्या दे रखा था, टोटल का देख कर रखा था, इसमें हमको लिखना भी नहीं था, डायरेक्ट इसको तीनों को यहीं से ऐड करते 2400 हमारा निकला था आंसर। डायरेक्ट उसको भी करने में हमें कितना सेकेंड लगता, 50-20 जो भी 50-30 सेकेंड जो भी लगे, 50-40 जो भी, मतलब हमारे स्पीड भी है कि हमारा कैलकुलेशन कैसा है, हम कितने जल्दी फास्ट तरीके से ऐड कर पाते, कितने जल्दी हम कर पाते, बस ये हमारे स्पीड भी है। आप पर डे SBI क्लर्क का एग्जाम है ना, अभी से आप अगर अभी से भी जून लास्ट में एग्जाम है, यदि आप आज से एग्जाम लास्ट तक पर डे सिंप्लीफिकेशन 20 क्वेश्चन, यदि 20 to 30 क्वेश्चन पर डे लगाते हो, तो आप देखिएगा 1 मंथ में आपका स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आप कर पा रहे होंगे। तो आप जरूर ये चीज़ फॉलो करके देखिए आज से। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं कर रहे हैं और SBI क्लर्क का आपका एग्जाम है, तो आज से आप 20-30 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का पर डे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। नंबर सीरीज का कम से कम 10 क्वेश्चन एक पर डे कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10 क्वेश्चन आप पर डे कीजिए। ये सब हमारा क्या है, यही सब हमारा जो है स्कोरिंग टॉपिक होता है, इसी से हमें क्या होता है, नंबर हम मैक्सिमम तो मैक्सिमम गेन कर पाते हैं। चलिए ये पॉइंट मुझे लगा बताना चाहिए, यहाँ पे आया तो मैं आप लोगों को बता दी। चलिए आई होप कि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये क्लास कैसा लग रहा है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।